ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को संतान से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपकी यह इच्छा भी पूर्ण होती है। दोस्तों, इस व्रत की कथा के प्रभाव से ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है, सर्वगुण संपन्न होती है और भक्ति में, आराधना में वह तत्पर रहने वाली भी होती है। समाज का कल्याण करने वाले ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो आपको सभी प्रकार के सुखों को देने वाली होती है। जो भी व्रती हैं या फिर व्रत करते हैं उन्हें तो यह कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण लाभ उन्हें प्राप्त हो। और जो इस व्रत को किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं उन्हें तो और भी ज़्यादा अनिवार्य रूप से इस कथा का श्रवण करना चाहिए ताकि श्री हरि की गोविंद की कृपा उन्हें प्राप्त हो। इस कथा के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर सभी विधान बताया था। आइए इस कथा का हम श्रवण करते हैं और उत्तम चरित्र के बारे में, महात्म्य के बारे में जानते हैं। क्यों यह कथा श्रवण करना अत्यधिक पुण्यों को देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करने के पश्चात श्रद्धा भाव से प्रार्थना की, हे मधुसूदन, हे श्रीहरि, आप तो पालनहार हैं। अब आपके श्रीमुख से मैं पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है एवं इसको करने का क्या विधान है, इसमें देवता जी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। कृपया कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार पूर्वक दें। इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न पूछने पर मधुसूदन ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही व्यक्ति को करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान दूसरा अन्य व्रत उपवास नहीं कहा गया है। इसके पुण्य से प्राणी को तपस्वी, विद्वान और धनवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से संबंधित जो पौराणिक कथा है वह आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए उसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। आओ इस कथा का हम श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी। राजा की पत्नी का नाम सव्या था। राजा और रानी दोनों के मन में मानसिक रूप से यह चिंता सदैव सताया करती थी। इस बात की सदैव ही चिंता हुआ करती थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को भला कौन पिंड दान करेगा और कौन उन्हें तर्पण देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतु के मान के बाद हमें कौन तर्पण करेगा और हमें कौन पिंड का दान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, घोड़े, हाथी इत्यादि धन दौलत से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। इसका कारण मात्र एक पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से भी वह मुक्त नहीं हो सकते थे। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना अधिक दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु फिर वह सोचने लगा, आत्महत्या करना तो महापाप माना गया है। अतः उसने इस विचार को मन से त्याग दिया। एक दिन अपने इन्हीं विचारों में वह खोया हुआ था और वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को बार बार देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर तथा अन्य पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने यह भी देखा, कहीं तो कर्कश शब्द निकल रहे हैं, कहीं बहुत मीठी वाणी के साथ ही मोर परिवार के साथ नृत्य कर रहे हैं।
वन के इस प्रकार के दृश्य को देख करके राजा और भी अधिक दुखी हो गया, क्योंकि उसे संतान की प्राप्ति नहीं थी। इसी सोच विचार को करते करते दोपहर हो आई। तब वह सोचने लगा, मैंने अनेक यज्ञ किए तथा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को उपलब्ध कराया, किंतु फिर भी मुझे इस प्रकार का दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? आखिर इसका क्या कारण है? अपनी व्यथा किससे कहूँ? मेरी इस व्यथा, मेरी इस समस्या का समाधान भला कौन कर सकता है? इस बात को सोचते सोचते वक्त काफी गुजर गया। राजा को प्यास लग गई। तब वह पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। हंस, सारस, घड़ियाल जैसे अन्य जीव जंतु जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा का दाहिना अंग फरकने लगा। इसे शुभ शकुन समझ करके राजा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को दंडवत होकर के प्रणाम किया। फिर उनके सामने बैठ गया। ऋषि और मुनि बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे कहो। तब राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, आप कौन हैं तथा यहाँ किस लिए रह रहे हैं? इस पर ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। तब ऋषियों की बात को सुनकर के राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को, उपवास को तुम भी करो। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। मुनिवर के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया, उपवास किया और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की। द्वादशी को व्रत का पूर्ण प्रकार से विधियों का ध्यान रखते हुए पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात वापस अपनी नगरी में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ को धारण किया और ठीक 9 माह के पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी, प्रजापालक और कुल के नाम को रोशन करने वाला बना। श्री कृष्ण ने इसके बाद कहा, हे पांडुनंदन, हे अर्जुन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा अन्य कोई भी व्रत, उपवास नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तथा विधि विधान के अनुसार व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार रखता है, श्री हरि की उपासना करता है, नामों का कीर्तन करता है, जागरण करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए सभी को इस व्रत का, इस अनुष्ठान का आयोजन तो अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से सभी को व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए ताकि सभी प्रकार के पूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।